हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं गोगो दीदी योजना को लेकर के। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि गोगो दीदी योजना का जो फॉर्म है भराना शुरू हो चुका है, तो इसका लास्ट डेट कब है उसको जानेंगे। उसके बाद में दूसरा नंबर में हम लोग जानेंगे कि इसका फॉर्म कहाँ पर मिलेगा, इस फॉर्म को प्राप्त करने के लिए आप कहाँ पर जाइएगा। उसके बाद हम लोग तीसरा नंबर में जानेंगे कि फॉर्म को कैसे भरना है कि आपका पैसा भविष्य में जो आने वाला है गोगो दीदी योजना का 2100 रुपया, वो आपका अकाउंट में सही तरीके से आ जाए। उसके बाद में हम लोग जानेंगे कि तीसरा यानी चौथा नंबर में कि फॉर्म को कहाँ जमा करना है। आपको फॉर्म को भरने के बाद आपको आपको जमा करना है। तो इस फॉर्म को आप बिल्कुल सही तरीके से भरिएगा। अगर सही तरीके से नहीं भरते हैं तो इसका जो पैसा आने वाला होगा वो आपका नहीं आएगा। क्यों? जैसे कि आपको पता होगा कि बहुत से महिला सम्मान योजना का पैसा नहीं आ रहा है बहुत से लोगों का, तो उनका जो फॉर्म है सो सही तरीके से नहीं भराया था, जिसके कारण से नहीं आ रहा है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मैं सरकारी योजना से हर जानकारी को आप तक पहुंचाता हूं। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि फॉर्म को भराना शुरू हो चुका है, लेकिन इसका लास्ट डेट कब है। तो दोस्तों फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। ये फॉर्म जो है सो 6 और 7 तारीख को भरा जाएगा, यानी कि 6 और 7 अक्टूबर को भराएगा। और इसका लास्ट डेट है सो 7 अक्टूबर ही है। और अगर आप अभी तक फॉर्म नहीं भरें, अगर 7 अक्टूबर तक फॉर्म नहीं भर सकते हैं तो इसका डेट शायद बढ़ भी सकता है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि आपको इस फॉर्म को कहाँ मिलेगा। इस फॉर्म को प्राप्त करने के लिए आपको कहाँ पर जाना होगा। तो दोस्तों इस फॉर्म को प्राप्त करने के लिए 2 तरीका है। पहला तरीका है आप ऑफलाइन प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने बूथ में जा कर के इस फॉर्म को ऑफलाइन प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ पर आप वोट देने जाते हैं वहाँ पर जा कर के अपना किसी भी बीजेपी कार्यकर्ता के पास से जा कर के आप इस फॉर्म को प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा आप इस फॉर्म को प्राप्त करने के लिए यानी कि दूसरा तरीका है आपको ऑनलाइन। तो इसको ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है कि इंटरनेट पे यहाँ पे यानी कि गूगल में लिखना है आपको गोगो दीदी योजना फॉर्म। और जैसे आप गोगो दीदी योजना का फॉर्म लिखेगा तो आपके पास आ जाएगा गोगो दीदी योजना का फॉर्म। उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर इस फॉर्म का जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ से भी आप लिंक पर टच करके आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकेंगे। उसके बाद में आप बात कर लेते हैं कि फॉर्म को कैसे भरेंगे, यानी कि फॉर्म को कैसे सही तरीके से भरेंगे। अगर आप सही तरीके से फॉर्म नहीं भरते हैं तो भविष्य में जो गोगो दीदी योजना का पैसा आने वाला है वो नहीं आएगा। जैसे कि आपको भी पता होगा कि महिला सम्मान योजना का बहुत से लोगों का पैसा नहीं आया, क्योंकि वो उन लोगों का फॉर्म जो है सो सही तरीके से नहीं भराया था। तो ये जो फॉर्म है वो अब आप बिल्कुल सही तरीके से भरिएगा। गोगो दीदी योजना का जो फॉर्म है वो बिल्कुल सही तरीके से भरिएगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फॉर्म है सो गोगो दीदी योजना का है। यहाँ ऊपर में साफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा कि गोगो दीदी योजना। उसके बाद में इसके नीचे ही लिखा हुआ है कि हर महीने 11 तारीख को 2100 सभी महिलाओं के खाते में दिया जाएगा। उसके नीचे में यहाँ पे लिखा हुआ है पंजीकरण फॉर्म, यानी कि ये। तो दोस्तों ये जो है सो ये पंजीकरण फॉर्म है, यहाँ पे साफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद में यहाँ पे सबसे पहले इस फॉर्म को भरने के लिए क्या करना होगा कि यहाँ पे आपको दिनांक डालना है। तो आप जिस डेट को भी डाल रहे हैं, 6 तारीख को डाल रहे हैं तो 6 अक्टूबर, और 7 अक्टूबर को डाल रहे हैं तो 7 अक्टूबर, या फिर अगर आप दूसरा दिन को डाल रहे हैं तो दूसरा डेट आप डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे में लिखना आवेदिका का नाम, यानी कि जिसके नाम से आप भरना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे लिख देना है। और नाम जो है सो आप आधार कार्ड के अनुसार ही लिखिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद में इसके नीचे में लिखना है पिता या पति का नाम। तो अगर शादी हो चुका है तो पति का नाम लिखेगा, अगर शादी नहीं हुआ है तो पिता का यहाँ पे नाम लिखेगा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेगा, यानी कि चालू मोबाइल नंबर लिखेगा। अगर आपका चालू मोबाइल नंबर नहीं लिखाता है, अगर आप चालू नंबर नहीं देते हैं तो शायद प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर नीचे में आपको पंचायत या वार्ड लिखना है। पंचायत, तो यहाँ पे पंचायत का नाम लिख दीजिएगा। जैसे कि मेरा जांगे है तो यहाँ पे हम जांगे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक का नाम लिख सकते हैं, तो ब्लॉक जहाँ पर भी होगा उसके बाद ब्लॉक का नाम लिखना है। उसके बाद इसके आगे जिला का नाम लिखना है। तो आप झारखंड में जिस जिला से भी हैं यहाँ पर जिला का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे में लिखना है परिवार में महिलाओं की संख्या। तो जितने भी आपके परिवार में महिला की संख्या है, 1 है तो 1, 2 है तो 2, यानी कि जितना भी संख्या है यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे में क्या लिखना है कि आवेदिका का नाम। यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा आवेदिका का नाम। तो यहाँ पे आपको आवेदिका का नाम, यानी कि ऊपर में जो भी आवेदिका का नाम लिखे हैं उसको यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा आधार कार्ड के अनुसार। उसके बाद अगर इस फॉर्म को आप भर लेते हैं तो इसका फॉर्म अगर आप जमा करने जाते हैं तो यहाँ से ऊपर, यानी कि यहाँ से आपको ऊपर का फॉर्म जमा होगा और यहाँ से जो नीचे का फॉर्म है वो आपको रसीद के तौर पर दिया जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म के साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है। तो दोस्तों इस फॉर्म के साथ अभी कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लग रहा है, सिर्फ आपको यही जानकारी लिया जा रहा है। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि फॉर्म को आपको कहाँ पर जमा करना है। अब आपको हम बता दिए कि किस प्रकार से आप फॉर्म को भर सकते हैं सही तरीके से। अब बात कर लेते हैं कि फॉर्म को कहाँ जमा करना है। तो दोस्तों इस फॉर्म को भरने के बाद आपको जमा करने के लिए आपने बूथ में जाना है, यानी कि बूथ जहाँ पर आप वोट देने जाते हैं वहाँ पर। और वहाँ पर आपको भाजपा का कार्यकर्ता मिलेगा, उसी के पास ये फॉर्म को जमा करना है।
तो दोस्तों इस वीडियो में यही जानकारी देना था। तो उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो। तो इसी प्रकार के सरकारी योजना की हर जानकारी को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।